Hello students, welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma, as you know, and I'm your maths tutor. So let's see what we have to learn today. But first, let me share my screen. Yes, here we go. So that's our screen. And topic of the day is rational number. So what are rational numbers? We should know in this class. But before that, some number you should also know. राइट ये तो हो गया रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर से पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं, राइट? तो पहले उसको समझ लेना ज्यादा आसान होगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, राइट? कि नंबर लाइन, हैव यू हर्ड एवर नंबर लाइन? what line it is? So it's nothing, it's a number, राइट? एक लाइन होती है जिसपे सारे नंबर आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो सारे नंबर होते हैं। बट अभी तो दिख रहा होगा मैम इसमें तो 1 से 10 तक ही है, क्योंकि मैंने अभी और स्ट्रेच नहीं किया है। ये इतना स्ट्रेच करते रहो, जितने ज्यादा इसको स्ट्रेच करते जाओगे उतने अंदर, इसके अंदर से नंबर निकलते जाएंगे, राइट? इसके अंदर बीच में 3 and 4 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? इनफाइनाइट। कैन यू इमेजिन? You cannot, right? There are so many numbers between two natural numbers. Okay, this is very complex. So अभी डोंट वरी, ये तो मैंने हायर ग्रेड की बात ही बता दी। अभी आप क्लास 7th में हो, जस्ट चिल। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस सी मिस्टर नंबर लाइन। ओके, सो इट लुक्स लाइक अ लाइन। ओके, दोनों तरफ एरो क्यों बना हुआ है? दोनों तरफ इसलिए एरो बना है कि दिस इज नॉट ओनली अ सेगमेंट, दिस इज नॉट ओनली पार्ट, वी कैन स्ट्रेच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज वेल। ओके, ये एंड पॉइंट नहीं है, इसके आगे बहुत सी लंबी सी लाइन है ये, राइट? लेकिन उतना बड़ा हम टेक्स्ट बुक या नोटबुक नहीं खरीदते, राइट? अब उसको हम बनाने ड्रॉ करें तो आप बना ही नहीं पाओगे कभी। सच्चाई है, लेकिन सत्य है। सो सी, नेचुरल नंबर सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। सो नेचुरली आप कहाँ से नंबर स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5, राइट? सो वही यहाँ पे जिसको मैंने नंबर लाइन के थ्रू शो करने की कोशिश करी है, मैंने क्यों नंबर लाइन का यूज किया है ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, राइट? नंबर लाइंस में ऐसे भी लिख सकती थी 1 से 10 तक के नंबर्स, नॉट सॉरी, नॉट 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 1 2 3 4 5 and so on till infinite. We have natural numbers, right? Second, whole numbers. And see one more time this number line. Is there any change? Let me show you again. This is our natural number, right? And now it's a whole number. Any change? Yes. जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो बता देगा yes मैम, here we have 0, one more number including in this what, in this number line, right? एक जीरो ऐड हो गया है, एक इस जीरो ऐड होने से इसका नाम भी चेंज हो गया है, दिस इज नाउ होल नंबर, राइट? दिस इज नाउ होल नंबर। सो होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाए वो होल नंबर्स। गुड। नाउ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, हमने फ्रैक्शन को बहुत बार पढ़ा है, बट इस केस में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि 0 और 1, 0 है, यहाँ 1 है। अगर हमको इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो कितना आया? हाफ। सो ये मिडिल पॉइंट, ये जो सबसे बीच में है, ये होता है आपका हाफ, राइट? सिमिलरली अगर आपको 1 और 2 के बीच का पॉइंट, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है? 2 + 1 it's 3 and 2, 3/2, so it would be 3/2. So all are what? All are fractions.
और ये नहीं कि 1 2 3 फ्रैक्शन नहीं है। क्या हम 1 को 1/1 नहीं लिख सकते? यस ऑफ कोर्स लिख सकते। 2 2/1, सिमिलरली 3/1, 4/1, बट यूजुअली हम लिखते नहीं हैं, राइट? इतना अपने पास समय नहीं है कि 2 को 2/1 लिखें। क्योंकि 2 को 2/1 क्यों लिखते हैं ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि 1 से अगर हम 2 में डिवाइड करें तो हमें 2 ही मिलता है रिजल्ट, इसलिए 2 को 2/1, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी कहीं और से किसी दूसरे ग्रह का नहीं प्राणी है, वो इस नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो इस नंबर लाइन पे ही लाई करता है, वो भी नंबर लाइन का ही सदस्य है। नाउ इंटीजर, इस नंबर लाइन पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं। लेट मी शो यू अगेन, दिस इज आवर फ्रैक्शन पार्ट एंड नाउ सी इंटीजर। कुछ चेंज दिखा? यस, here we can see some negative numbers as well. Okay, हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी दिख रहे हैं और बीच में हमें 0 दिख रहा है एज इट इज, और ये पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ मैं कह सकती हूँ, इसको डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली। in right hand side we have positive number, in the center we have 0, and in the left side we have negative numbers. Okay, so integers are basically all negative, positive as well as 0. Okay, numbers, this is the collection of negative, positive and 0 numbers. But we cannot include fraction over here. Okay, 3/2 is not an integer. Okay, so be careful. 1/2 is not an integer. Integer हमेशा सिर्फ -100 हो सकता है, बट -2/3 दिस इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर को हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखते हैं, वो एक प्रॉपर नंबर होता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, बट वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रैशनल नंबर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, राइट? बट हियर वी हैव डेफिनेशन एज वेल, जो मैंने बिगनिंग में दिखाया था। यस, हियर वी हैव रैशनल नंबर। सो अ नंबर इज रैशनल if what if it can expressed as a fraction, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आप ये भी सोच सकते हो, मैम फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को रैशनल नंबर क्यों बोला जा रहा है, राइट? फ्रैक्शन तो ऑलरेडी हम जानते हैं, तो फ्रैक्शन को रैशनल में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, अभी पता चल जाएगा बच्चा। इट इंक्लूड्स positive, negative numbers including 0 as well, your rational number. अब आप सोचोगे मैम फ्रैक्शन से रैशनल नंबर कैसे डिफर हुआ, कैसे, क्या डिफरेंस? अगर कोई पूछ ले, और ये लोग पूछते हैं, और बहुत हायर ग्रेड के बच्चे भी इसको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लेने वाले बच्चे भी इसको नहीं बता पाते हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर and fraction. Both we can represent in the form of numerator upon denominator, right? दोनों को हम numerator upon denominator में represent करते हैं, but rational number, it could be anything. It could be positive, negative and 0. But in case of fraction, we cannot take any negative fractions, right? We can take only positive and 0. This is the huge difference between rational number and fraction. Okay, so कहाँ थे हम? Yes, so what is a rational number? A rational number is a number that can be expressed as a ratio of two integer, you could say. See, here we have another definition, right? Integers, and we know that integer, what are integers very well, because we have learned before this. Integers means what? Any positive, negative and 0. Let's see any negative number like -2 upon -3. Is it integer? After simplification, what we are getting? 2/3, यानी 2 divided by 3.
Now both are positive. Now we can say this is a fraction also, right? But here this was not fraction, this was integer, sorry, rational number. ओके, फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट रैशनल नंबर में नेगेटिव भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव एनीथिंग। इंटीजर मीन्स ही हो गया, इंटीजर का मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव को भी जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इंटीजर्स हो जाता है। एन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर टू। इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। आप बोलोगे अरे यार एक बार न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप बोल रहे हो लिखने को, तो इंटीजर में तो आपने मना किया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अरे बच्चा, ये -2 इंटीजर है ना, है कि नहीं, है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, बस यही कहा जा रहा है। ठीक है, बेस 1 लगाने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 1 से डिवाइड करें किसी भी नंबर में तो वो सेम वैल्यू ही देगा। 1 से 2 में डिवाइड करें तो हमें 2 ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बेस 1 हम लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, राइट, जहां हमें लेकिन जरूरत होगी वहीं। अब ये नहीं कि हर जगह कोई बोल रहा है काउंटिंग लिखो तो अब 1/1, 2/1, 3/1 लिख दोगे तो वो बेवकूफी बोलेगा आपको, कहेगा यहाँ कोई नीड नहीं थी इसकी। ठीक है, जहां पे जरूरत हो वहां पे हम लगाते हैं। ठीक है, बेस 1 कब हम लगा सकते हैं, जब सपोज हमें 2 ऐड करना हो 1/3 में, राइट। सो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे यार एक तो फ्रैक्शन में है और एक प्रॉपर है, तो तब हम यहाँ पे इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लाइक दैट 2/1 + 1/3। नाउ इट लुक्स गुड, नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम, राइट। तो इस केस में हम 1 यूज करते हैं। ठीक है, बेस अपने तरफ से 1 लगा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जहां जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से, राइट। जरूरत ना हो तो अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं। सो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, अरे वाह, नंबर लाइन को तो हम लोग भूल ही गए थे कुछ देर के लिए, बट सी हियर इट इज। हाउ वुड यू प्लॉट माइनस, सी -1.25 इन द नंबर लाइन। अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या कहोगे, देखने लगोगे आसमान में तारे, ये ज्यादातर बच्चे ये करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं वो दिन भर, अगर कुछ पूछ लो तो लगता है कि ऊपर ही लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा देखते हैं कि ऊपर देखने से वो खोज लेंगे, बट वो तो आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव में जाना है, हमको किस साइड जाना है, लेफ्ट टर्न होना है। 0 आपका मिड पॉइंट है, ये चौराहा है समझ लो। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, तो बोलते हैं भैया लेफ्ट लें कि राइट लें, तो कहेगा भैया 0 से आप लेफ्ट ले लीजिए, राइट। 0 अपना चौराहा हो गया, या इधर से हम लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, इधर से हम राइट टर्न ले सकते हैं। तो हमें लेफ्ट की ओर जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे नेगेटिव दिख रहा है। गॉट इट, नेगेटिव के लिए हमें लेफ्ट में जाना पड़ता है। सो 1.25 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 के आगे ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 से कुछ ज्यादा है, कितना है 0.25। सी दिस ऑरेंज डॉट, और 1 और 2 के बीच में कितना, कितना का मतलब क्या, कितने ब्लॉक्स हैं 1 और 2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, सी 1 2 3, राइट। सो 1.25, ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। 1.25 एक्चुअली क्या है, 1/4 पार्ट है, राइट। अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हो तो प्लीज इनरोल विद अस एंड वी विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी रेशनल के नंबर के बारे में हमें बहुत सी चीजें जाननी है। अभी हमें जो जानना है कि उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट, जैसे कि हम लोग नॉर्मली नंबर्स में करते आए हैं। ठीक है, तो ये थी रेशनल नंबर की कहानी। ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके, दिस इज फॉर यू, एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ विदाउट एनी चीटिंग, okay. So thanks for watching this video. Now that's all for now from my side. If you want to be genius in maths, don't forget to enroll with us. Visit to our website
www.flexentry.com. So see you there. Till then, take care and thanks for watching.